और इफ्जान 5 रुपये कमा के कैसा लग रहा है? हैं? खुश हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कीर्ति का पीछे बेटा बहुत सारी फोटो रखी हुई हैं हैं दिख रही हैं हमें, बहुत सारी फोटोज हैं। हाँ गुड। चलिए एक दो बच्चे और आ जाएं बेटा, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओह मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा, मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा पहन लूँ, 1 मिनट ना। ऐसा नहीं मुझे दिखता है बिना चश्मे के भी, ठीक है, ये ऐसे लगा लेते हैं, इससे फील आती है टीचर वाली थोड़ी अच्छी, ठीक है। चलिए एक और बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, दक्ष है ये तो, दक्ष शर्मा। दक्ष शर्मा, अरे क्या मोबाइल खा रहे हो क्या? इतनी इतने पास क्यों रख रहे हो? दूर करो थोड़ा मोबाइल को दक्ष। हाँ अब ठीक है, गुड। ओहो पूरे मजे में। अरे कमीज पहन लिया करो बाबू, झबला पहन लिया करो, कुर्ता उड़ता कुछ पहन लिया करो दक्ष शर्मा। ऐसे ही आ जाते हो फौरन कि सर ने बुलाया तो चलो क्लास लेने। चलो ठीक है बेटा, 3 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1-2 बच्चे और आ जाएं, दक्ष रोहिल्ला आ जाएं। यहाँ तो आवाज़ आ रही है मेरी सबको? अच्छा अगर आवाज़ नहीं आ रही तो ऐसे करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही तो आवाज़ नहीं आ रही तो एक बार ऐसे करते हैं सब। समझदार हो गए बच्चे, किसी ने भी ऐसे नहीं करा, मतलब सबको आवाज़ आ रही है, समझदार है बच्चे। गुड गुड, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करें बेटा आज का। अरे ये पीछे से शोर बहुत जो आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है? दक्ष शर्मा की तरफ से शायद है। हाँ आप नहीं मचा रहे बेटा, आप बिल्कुल शरीफ हैं, हमें पता है, आप बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हैं, भोले भाले प्यारे वाले। आप नहीं मचा रहे, आप अपने सर दिखा रहे हैं हमें, सर को सर का दर्शन करा रहे हैं, बस पूरा चेहरा दिखाओ। हाँ जी दक्ष, थोड़ा कैमरा नीचे है ना, ताकि हम आपका पूरा मुखड़ा देख पाएँ चांद जैसा बेटा, ठीक है। वेरी गुड, चलो चलो बेटा स्टार्ट करें बाबू? ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता है कि हमने, अरे शोर काफ़ी, हाँ ठीक है, आप लोगों को पता है हमने पिछली बार जो मैथ की क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर बेटा हमने पैटर्न पढ़े थे, पैटर्न पता है? भूल गए है ना, पैटर्न पढ़े थे। और पैटर्न में बेटा हमने जो बेसिकली कवर किया था वो अल्फ़ाबेट्स कवर करे थे, नंबर कवर करे थे कि इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा और इस अल्फ़ाबेट के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। और आज जो हमारी वर्कशीट होगी उसके अंदर हम पैटर्न का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 के अंदर नंबर्स से हम खेले थे, हम अल्फ़ाबेट्स के साथ खेले थे, और मैंने कहा था जब हम इस वर्कशीट का पार्ट 2 करेंगे तब हम ग्राफिकल पैटर्न्स से डील करेंगे। वी विल डील विद द ग्राफिकल पैटर्न्स, पिक्चर्स होंगी कुछ, और हमें बताना है कि अगले स्टेप में कौन सी पिक्चर्स आएंगी, ठीक है। चलिए तो मैं वर्कशीट निकाल लूँ बेटा? चलिए चलिए, दक्ष मोबाइल हिला रहे हो ना बेटा? मोबाइल हिलाने से आवाज़ हो रही है आपके, शोर जो हो रहा है, थोड़ा मोबाइल ज़्यादा मत हिलाओ। सीधा बैठो, सीधा बैठो, पहले चौकड़ी मार के आराम से सीधा बैठो, लेट के क्लास होती होगी। अच्छा सीधे बैठो, और मोबाइल मत हिलाना बिल्कुल भी, ठीक है, वरना आगे का दूसरा दांत भी चुईयाँ ले जाएगी अगर मोबाइल हिलाओगे ज़्यादा तो, ठीक है। आराम से बैठो शांत होकर, ठीक है। हाँ दिखा दिए दांत दिखा दिए, गुड, ओके। चलो मैं आपको वर्कशीट की तरफ लेके चलता हूँ, अब आपको थोड़ी देर में वर्कशीट नज़र आएगी, ठीक है। शोर कम करें, ये शोर आ रहा है दक्ष शर्मा आपकी तरफ से ही आ रहा है बेटा। ओहो बड़ा शोर आ रहा है दक्ष। हाँ दिक्कत हो रही है, अब ठीक है बिल्कुल, अब नहीं आ रहा शोर। हाँ मोबाइल मत हिलाओ, इसका मोबाइल मत हिलने दो भाई, दक्ष के भैया जो हैं साथ में सुने ज़रा ध्यान से, मोबाइल मत हिलाओ। और हाँ ठीक है, अब माइक्रोफोन बंद कर लिया, ठीक है, गुड गुड, ठीक है दक्ष, गुड। चलिए अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अब आपको हमारा स्क्रीन नज़र आएगा, देखिए और देख के बताइए, नज़र आ रहा है?
अब आएगा। ठीक है जी। वर्कशीट नंबर बताइए पढ़ के जल्दी से, कौन सा नंबर है वर्कशीट का? ओके बेटा, 8 नंबर की वर्कशीट है आपकी। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बताइए? दक्ष शर्मा अपना माइक्रोफोन बंद कर दो बेटा, बहुत शोर आ रहा है क्योंकि। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन बताइए कितने हैं इसके अंदर? पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कितने कितने? 3। ये देखो ना, 2। अब देखो टोटल कितने क्वेश्चन है, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7। 8 है। ठीक है, चलिए, कृतिका ने बताया पूरा नहीं दिख रहा। हिफजान आप अपने स्क्रीन को टैप करिए और बड़ा होगा तो शायद दिखेगी। कृतिका आपको दिख रही है बेटा पूरी? देखिए कृतिका को दिख रही है पूरी वर्कशीट। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 8 मैथ पैटर्न्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है पैटर्न्स ग्राफिकल। मतलब आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उन पिक्चर्स में आपको अब बताना है कि कौन सा पैटर्न चलेगा। ठीक है, बड़ा ही आसान काम है बेटा, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। नीचे कुछ पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या चीज़ बनी हुई है पहले, ये और ये, और वेरी गुड। और थर्ड नंबर पे है आपका मून। ओके, तो देखिए कितने स्टार बने हुए हैं पहले यहाँ पर, 2 स्टार्स एंड देन 1 मून। ओके ओके, 2 स्टार्स 1 मून। फिर उसके बाद 2 स्टार्स हो गए, 1 मून हो गया, फिर 2 स्टार और फिर 1 मून, फिर 2 स्टार, फिर 1, फिर 2 स्टार और फिर क्या आएगा? बिल्कुल, पैटर्न तो यही बता रहा है ना, 2 स्टार के बाद 1 मून, फिर 2 स्टार के बाद 1 मून, फिर 2 स्टार के बाद 1 मून और फिर 2 स्टार्स के बाद 1 मून। तो हमने यहाँ पे मून बना दिया। क्या ये मुश्किल काम था? हाँ बेटा, पैटर्न्स कभी मुश्किल नहीं होते, पैटर्न्स आसपास की दुनिया में बिखरे हुए हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, ऐसे पैटर्न्स अगर आप हल करने लग जाएंगे तो आप जो छुपी हुई पहेलियाँ हैं उनको बड़े आराम से देखकर निकाल सकते हैं चुटकी में कि इसके अंदर कौन सा संकेत हमें दिया गया है। ठीक है, सेकंड उस पर चलते हैं। सेकंड उसमें आप ये देखिए, ये क्या चीज़ है? यस यस, देयर आर हाउ मेनी ट्रीज? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? यस, 2 ट्रीज आर देयर। ठीक है, फर्स्ट ट्री एंड द सेकंड वन। ठीक है, एंड देन व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? यस, ये है बेटा आपके गमले। तो 2 तो आपके पेड़ हो गए यहां पर, और फिर 2 पेड़ों के बाद 2 गमले, फिर उसके बाद 2 पेड़ आ गए आपके और फिर 2 वेरी गुड, फिर इसके बाद 2 पेड़ आ गए आपके, और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर इन दोनों में? बिल्कुल जी, बिल्कुल 2 गमले आएंगे। आप इनके अंदर बनाएं और पेड़ पौधे जैसे भी हैं आप बना दें। कोई मुश्किल है इसके अंदर समझने में? नो, ये बहुत ही आसान है। इवन कि मुझे लगता है कि पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि मान लो 3 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 2, फिर 1, और तो यहाँ पे क्या आएगा फिर?
नहीं, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आना चाहिए? यस, उल्टी गिनती चल रही है ना। दक्ष शर्मा बेटा पीछे शोर आ रहा है, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए अपना। दक्ष शर्मा बेटा माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमें आपसे कह रहे थे यहाँ पर ये नंबर पैटर्न था कि नंबर पैटर्न्स में ऐसा होता है कि 3 से पहले बैक काउंटिंग चल रही है तो 2 से पहले बैक काउंटिंग चल रही है तो 1, और 1 से पहले क्या आएगा? 0। ठीक है जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेटा कि नंबर वाला जो पैटर्न होता है उससे भी आसान होते हैं ये पिक्चर वाले पैटर्न देख के अंदाजा लगाना कि अगला स्टेप क्या आएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या चीजें हैं बेटा दोनों? क्या है ये? हाँ जी बिल्कुल, हिफजान क्या कह रहे हैं बताइए बेटा। ठीक है, ये सर्कल है बेटा। ठीक है, एक सर्कल फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड सर्कल। अच्छा, ये कौन सी शेप है? वेरी गुड बेटा, अब आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये स्क्वायर भी कह सकते हैं हम इसे। और आपने स्क्वायर ऐसा देखा है ना बिल्कुल जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, है ना, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को, अगर इसी स्क्वायर को मैं ऐसे बना दूं, है तो ये तब भी स्क्वायर ही, लेकिन इस स्क्वायर को क्या कहते हैं मालूम? ऐसे वाले स्क्वायर को, ये जो मैंने बनाया है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पढ़ो। यस, डायमंड, बिल्कुल जी। ऐसे अगर मैं स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा कि इसकी चोंच एक ऊपर चल जाएगी, एक नीचे, एक दाहिने और एक बाहिने, तो इसको मैं कहूंगा डायमंड, मतलब डायमंड शेप। ठीक है जी, ये डायमंड बन गया आपका, डायमंड जैसा है। जैसे आपने अगर प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे ताश, तो उसके अंदर पत्ते होते हैं ना, डायमंड्स के भी पत्ते होते हैं उसके अंदर प्लेइंग कार्ड्स में, तो ऐसे ही उसके ऊपर शेप बनी होती है डायमंड की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये 2 तो सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और फिर एक कौन सी शेप है ये वाली? ये डायमंड हो गई। फिर 2 सर्कल हैं, फिर कौन सी शेप है ये वाली? ठीक है जी। फिर ये 2 सर्कल हैं, तो यहाँ पे कौन सी शेप आएगी? यस बेटा, बिल्कुल ठीक है आप लोग, यहाँ पर भी क्योंकि 2 सर्कल है तो इसके बाद यहाँ पर आपका एक डायमंड आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल है इसके अंदर सोचने में, समझने में? बिल्कुल नहीं होने वाली, बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपने फूल देखा है, ये देखिए मैं फूल बना रहा हूं, देख पा रहे हैं फूल? ठीक है, अब इस फूल के अंदर देखिएगा मैं क्या करता हूं, ये फूल की एक वो है बेटा, फूल का एक भाग ही है, मतलब ये, ठीक है, पत्ती तो नहीं कहेंगे इसे, इसे सेपल कहेंगे, सेपल। ठीक है, पंखुड़ी, 4 पंखुड़ियों का फूल था ये रहा जो पहले बनाया था, और फिर उसके अंदर से देखिए एक ही पंखुड़ी है इस वक्त ये। तो ये क्या चीज है बनाई मैंने? यस, किसी फ्लावर की मैंने ओनली एक पंखुड़ी बनाई है, सिर्फ एक सेपल बनाया है मैंने किसी फ्लावर का। ठीक है, अच्छा, पहले तो ये जो पंखुड़ी थी ये बिल्कुल सीधी थी ऐसे करके, फिर ये पंखुड़ी घूम गई, देखिए यहां पर इससे ऐसी हो गई, देख पा रहे हैं? ये राइट की ओर घूम गई थोड़ी सी, फिर ये और घूम गई, मतलब कहने का मतलब पहले ये इस तरफ घूमी, फिर ये और नीचे घूमी, नीचे घूम गई, और फिर यहां से यहां तक जाते हुए ये और घूम गई, और फिर दोबारा से सीधी हो गई। अब ये अगले स्टेप में कैसी होनी चाहिए बताएंगे? यस, मैं आपको बना के देता हूं 2-3 ऑप्शन, आप सही ऑप्शन चुनिएगा कि पंखुड़ी का अगला स्टेप कैसा होना चाहिए। दोबारा देखिएगा, यहां बिल्कुल सीधी थी, यहां फिर ऐसी हो गई, यहां फिर उल्टी हो गई, यहां थोड़ी सी ऐसे घूम गई, फिर यहां से घूम के फिर सीधी हो गई,
अब यहां पर कैसी होनी चाहिए, मैं 2-3 ऑप्शन बनाता हूं, आप देखिए। या तो ऐसे, एक मिनट सही से बनाता हूं। या तो ऐसी, या फिर ऐसी, या फिर ऐसी। बताइए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सी सही है? हिफजान कौन सी सही है बेटा? अच्छा, और दक्ष शर्मा आप बताइए कौन सी सही है? ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पंखुड़ी जो घूम रही है उसको अगर हम ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी सही तरीके से फिर दक्ष शर्मा अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए फिर दोबारा बेटा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये पंखुड़ी आ जाएगी। दक्ष शर्मा बेटा माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, शोर आ रहा है बेटा, दिक्कत हो रही है सबको। दक्ष शर्मा ठीक है, यस, ये समझ में आ गया बेटा पंखुड़ी कैसे घुमाई हमने? सर सॉरी जी जी मैम बताइए। वो क्वेश्चन तक ये दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन के बाद नहीं दिख रहा है, पंखुड़ी वाला सवाल दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा वर्कशीट ऊपर कर लीजिए। मैम वर्कशीट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाएगी, आप ये देखिए सिर्फ ये यही। मैम एक बार स्क्रीन पे आप टैप करके देखिए, फुल स्क्रीन करिए उसको, और तब शायद एक बार मैं आता हूँ। जी हिफजान, अब आपको स्क्रीन दिख रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं पूरे स्क्रीन पे? कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं? यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमारा हाथ है? ठीक है, तो बेटा कृतिका आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही थी? वर्कशीट पूरी दिखाई दे रही थी आपको? ठीक है, देखिए हिफजान आप क्लिक करा करिए बेटा स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके जब रखेंगे। क्या कर रही है कृतिका? यस, कृतिका नींद आ रही है क्या? दूरबीन बना रहे हो ना आंखों से, ऐसे दूरबीन बना रहे हो। देख लिया हमने। जी हिफजान एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ बेटा, आप दोबारा देखिएगा, ठीक है? दक्ष शर्मा, दक्ष बाद में बातें तो कर लोगे, लेकिन ये शोर क्यों मचा रहे हो बेटा? हम बार बार आपका माइक म्यूट कर रहे हैं, आप बार बार ऑन कर लेते हो, अब ऑन नहीं करना। सब सुनाई देगी हमें। चलिए चलिए बेटा एक बार हिफजान दोबारा चलते हैं, अब देखिएगा अगर स्क्रीन आपको नज़र आएगी तो। देखिए हिफजान, नज़र आ रही है? चलिए हम उसको समझा देंगे, लेकिन तो पूरी क्लियर नहीं दिख रही है। मैम अब कृतिका को दिखाई दे रही है, और ये मैं पहली बार, पिछली बार आज से पहले जो आपने देखी था आपको दिखाई दी थी पूरी स्क्रीन पे? जी टोटल। मैम एक बार स्क्रीन के ऊपर टैप करके देखिए कि कितना स्क्रीन कुछ नहीं आ रहा सर, रोटेट करके देखिएगा, एक बार स्क्रीन को रोटेट करके। रोटेट करने के बावजूद भी नहीं हो रहा मैम? फिर वैसे ही होगा। जी सर, अब दिखाओ। हो गया मैम? जी कहाँ थी समस्या बताइए? रोटेट करके देखा तो आ गया।
जी जी जी, हम यही तो कह रहे हैं मैडम, ऐसा नहीं होगा ना, कभी कभी मोबाइल की भी थोड़ी याददाश्त थोड़ी हिल जाती है, एक बार आप चेक कर लिया करिए बीच में, ठीक है मैडम। चलिए कीर्तिका, जुड़े हुए हैं आप? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, खड़ी डंडी है, फिर 2 लेटी हुई डंडियां हैं, फिर 3 खड़ी हुई डंडियां हैं, फिर कितनी डंडियां लेटी हुई हैं यहाँ पे? तो फिर अब बताओ अगले स्टेप में खड़ी डंडी आएंगी या लेटी हुई डंडी आएंगी? और कितनी आएंगी खड़ी डंडियां? यस बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 खड़ी थी, 2 पड़ी थी, 3 खड़ी थी, 4 पड़ी थी, तो यहाँ पे 5 खड़ी डंडियां आएंगी। 1 2 3 4 5। कुछ मुश्किल था इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिफ्जान आपके लिए बता दे, ये वाला क्वेश्चन था बेटा पिछला, जो आप नहीं देख पाए हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी घूम रही थी, ये वाली पंखुड़ी पहले ऐसी थी बिल्कुल सीधी, फिर ऐसी हो गई, फिर उल्टी हो गई, फिर इधर चली गई, फिर दोबारा सीधी हो गई। तो बताना था इस वाले स्टेप में यहाँ पे फिर कैसी आएगी? उल्टी क्यों ऐसी आएगी? ऐसे घूमेगी ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सिक्स्थ उस पे ये आप देख रहे हैं समंदर की लहरें। समंदर की लहरें मैंने बनाई हैं। लहर देख के बताइएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। ये पहले वाले में कितनी लहरें हैं? पहले वाले में 2। दूसरे वाले में कितनी है? अच्छा, तीसरे वाले में 1 मिनट दिखाता हूँ। तीसरे वाले में देखिए 4। तो इसमें कितनी आनी चाहिए अब? ठीक है जी, तो 5 बना देंगे। 5 बनाएंगे कैसे? बड़े सलीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई समस्या बेटा? 2 लहर हो गई यहाँ पर 3 हो गई। बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, आपने जीरो कांटा खेला होगा। जीरो कांटे के अंदर आप कांटा लगाते हैं ऐसे करके। तो पहला है आपका रोंग का निशान है, सिंपल रोंग का निशान है, 2 लाइनों से बना हुआ है। फिर यहाँ पर क्या किया है? 2 लाइनें ऐसे करी, 2 लाइनें ऐसे करी, एक बड़ा वाला रोंग बना दिया। यहाँ पर क्या किया गया है? 3 लाइनें ऐसे करी, 1 2 3, और 3 लाइनें ऐसे कटवा, तो एक ऐसे 3 रोंग एक साथ बना दिए यहाँ पर। तो बताइए चौथे उसमें कितनी लाइनों का इस्तेमाल करके रोंग बनेगा? यस, तो 4 लाइनें हम ऐसे बनाएंगे और 4 लाइनें हम 1 2 3 4। क्या ये मुश्किल है? ये तो बहुत ही आसान काम है बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है अब आपका इसी के साथ। ये क्या चीजें बनी हुई हैं यहाँ पर, बताइए क्या चीजें हैं? यस बेटा, ये आपकी हमने बना रखी हैं घड़ियाँ अलग अलग, ठीक है। और हर घड़ी के अंदर अलग अलग टाइम हो रहा है आपका, ठीक है। पहली घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया हिफ्जान, टाइम देखना आता है इसका मतलब आपको, तो वेरी गुड। अच्छा, इसमें कितने बज रहे हैं, कोई बताएगा? हैं जी कीर्तिका? देखिए पहली वाली घड़ी ऐसी है, उसके अंदर ऐसे है, फिर ये जो है ये घूम के नीचे गई यहाँ पर, और अगली घड़ी के अंदर टाइम जो है वो ऐसा हो गया सीधा। तो 6 बज गए, यहाँ पे 3 बज रहे थे, यहाँ 6 बज रहे हैं। और जो तीसरी घड़ी है, ये वाली सुई घूम के फिर दोबारा ऊपर गई, तो आपके जो हैं 1 मिनट 6, रुक जाओ। यहाँ पर जो है ये वाली घड़ी ऊपर घूम के गई, ये वाली सुई, आपके यहाँ पर 9 बज गए। तीसरी वाली के अंदर 9 बजे हैं, पहली वाली में 3 बजे हैं, दूसरी वाली में यहाँ 6 बज रहे हैं, तीसरी वाली में 9, और चौथी घड़ी में अंदर क्या बजना चाहिए फिर? एक सुई तो ऊपर ही है,
यस, ये यहाँ से अब घूम के ऊपर जाएगी ये वाली सुई, और यहाँ पर चौथी घड़ी के अंदर एक सुई तो ऊपर टंगी हुई है वो, और जो यहाँ से 9 के ऊपर थी और जो यहाँ से यहाँ गई घूमकर, वो वाली अब 12 की जगह चली जाएगी। तो एक ही सुई लगेगी देखने में कि एक ही सुई है, ये भी यहीं पे चली जाएगी, दोनों सुइयाँ यहाँ पे हो जाएंगी और बच जाएंगे जी आपके 12। जीवन में कभी 12 नहीं बजने चाहिए बेटा, वैसे घड़ी के अंदर ही अच्छे हैं 12 बज रहे हैं तो, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ पर आप एक घड़ी बनाएंगे और घड़ी के अंदर 12 बजते हुए दिखाएंगे। ये दोबारा समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर ये वाली सुई नीचे आई तो सीधी हो गई सेकंड वाले में, फिर ये सीधी सुई ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने 9 बजा दिए, फिर ये वाली सुई जो है फिर दोबारा यहाँ पे जाएगी और ये 12 बजा देगी। यहाँ पे एक सुई पहले से ऊपर थी, कोई बात नहीं, ये वाली जो यहाँ से 9 से यहाँ पर गई सुई, ये ऊपर जाएगी और यहाँ पे भी 12 बजाएगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको? कृतिका बेटा समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी। मैंने इस वर्कशीट को बड़ा ही सरल रखा है। ऐसे ही और भी हम पैटर्न्स के एग्जाम्पल आगे आने वाली वर्कशीट्स में लेते रहेंगे, जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट्स भी आपको लग सकते हैं। ये तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, बहुत सरल। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये देखिए अब ज़रा, ये कौन सी शेप है? ठीक है, ये कौन सी शेप है? ठीक है जी। तो अच्छा एक मिनट, दोबारा बनाता हूँ। ये देखिएगा, देख पा रहे हैं कौन सी शेप है? क्या कहते हैं इसे? शाह से जी बिल्कुल, इसे शाह से षटकोण कहते हैं। बेटा दक्ष आपकी तरफ से शोर आ रहा है, ठीक है, ये शाह से आपकी षटकोण है बेटा, ठीक है। इसके अंदर 6 किनारे हैं, देखिएगा 6 आपको इसके अंदर किनारे मिल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको किनारे गिनवाता हूँ अब नीले उससे, गिनिए मेरे साथ। ये पहला किनारा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये वाला छठा, ठीक है। ये आपका षटकोण है। षटकोण के बाद देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, इसमें कितने किनारे हैं गिनिए? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर 6 थे, इसके अंदर कितने रह गए? घट के 5 रह गए, ठीक है। अब इसके अंदर 6 थे, इसके अंदर 5 रह गए। अच्छा, इसके बाद मैं बनाता हूँ, मान लीजिए फिर दोबारा से, ये देखिए ये बनाता हूँ, इसका क्या नाम है भाई? स्क्वायर। इसके अंदर कितने किनारे हैं गिनो? 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया बेटा, चलो 4। अच्छा, फिर इसके बाद मैं एक और फिगर बनाता हूं, देखिए जरा ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये क्या बनाया मैंने? इसे ट्राइंगल बनाया। अच्छा, इसके किनारे गिनिए कितने हैं? 1 2 3, कितने हैं? 3, ठीक है। इसके अंदर हो गए आपके 3। अच्छा देखिए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, संख्या घट रही है ना? 6 से 5, 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3। क्या 2 किनारों वाली, हाँ नहीं, 2 किनारों वाली कोई आकृति बन सकती है यहाँ पे? जिस 2 वाली कैसे बनाऊं मैं? ऐसी कोई बंद आकृति बन सकती है इसके 2 किनारे हो? होती है कोई? आप कहोगे सर एक लाइन खींच दो, इसके 2 किनारे हैं, 1 2, 2 किनारे हैं इसके। लेकिन बेटा मैं कहूँगा ये आकृति बंद तो नहीं है, ये सारी आकृतियाँ तो बंद थीं।
ये भी बंद है चारों तरफ से, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ये वाली आकृति जो मैंने लाइन खींची है ये बंद कहाँ है? ये आप कहोगे इसके दो किनारे हैं, ठीक है चलो मान लिए दो किनारे, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए मैं इसके अंदर, चलिए आपकी बात को बड़ा करते हुए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। इसके मैं आपसे किनारे पूछ लेता हूँ और आप कहते हैं कितने किनारे हैं जी इसके? 1 और 2। चलो मैंने ये भी मान लिया इसके 2 किनारे हैं। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा बताइए, अब बताओ। एक के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या कौन सी आकृति बनाओगे एक के लिए, बताओ। सीधी लाइन के अंदर तो 2 होते हैं, वो तो यहाँ खींच तो रखी है, ये रही सीधी लाइन, तो वो तो इसके अंदर 2 आपने बता ही दिए। क्या आकृति का बताओ, क्या कह रही हो? हाँ वेरी गुड, ठीक है चलो हमने डॉट डाल दिया, लेकिन बेटा इसका कोई किनारा तो है ही नहीं, ये तो छोटा सा तिनका सा है, इसको भी नहीं मान सकते। तो ऐसी स्थिति में बेटा जब 6 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2, चलो ये भी मान लिया हमने, ये हमारा 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो इसके बाद जब बनाने को कहा जाएगा ना हमसे यहाँ पर, तो हम क्या चीज़ बनाएंगे, देखो इसके बाद 1 नहीं बचेगा, इसके बाद बचेगा 0, मतलब सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पे। सर्कल के अंदर कोई भी साइड नहीं होती, कोई भी किनारा नहीं होता, मतलब 0। आया समझ में? हाँ ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी बातें हो जाएंगी, तो इसलिए हम यहीं तक सीमित रहेंगे बस। मैं आपके लिए अगली बार वर्कशीट के अंदर थोड़े मुश्किल प्रश्न भी लाऊंगा, और उन मुश्किल प्रश्नों को आपको फिर दोबारा हल करना पड़ेगा। वो सारे भी पैटर्न्स के ऊपर ही होंगे और ग्राफिकल पैटर्न होंगे पिक्चर से रिलेटेड, ठीक है, उसे हम हल करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये वर्कशीट आपको थोड़ी देर में अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने टेस्ट ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप सब ये काम ज़रूर करेंगे। और कौन आया है अब? इस वक्त क्लास ख़त्म हो रही है और एक बच्चा जुड़ा है। कौन बच्चा जुड़ रहा है हमारे साथ? कौन जुड़ रहा है? केशव बेटा, क्लास तो खत्म हो रही है, आधे घंटा हो गया क्लास को चलते हुए, अब आ रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका यूट्यूब पे लेक्चर डाल दूंगा, आप सभी बच्चे उसे देख लिया करिए और लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है बेटा। कीर्ति का कान खुजा रही है, समझ में आया बेटा क्लास में कुछ? ठीक है बेटा। चलिए ये वर्कशीट मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप के अंदर डालता हूँ और फिर इस काम को करके मुझे भेजिए। अगली बार हम हिंदी की क्लास लेंगे और उसके अंदर हम एक कहानी पढ़ेंगे, बस के नीचे बाघ कहानी का नाम होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं, जाइए आराम करिए, काम करिए, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।